हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग बात करेंगे एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का रिजल्ट कब आएगा और पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो बार बार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो आज देखेंगे कब आ सकता है रिजल्ट एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे पोस्ट वाइज। ठीक है, बाकी रिजल्ट आने के बाद तो पता चल ही जाएगा फाइनल कट ऑफ कितना गया है। अभी हम अनुमान लगाते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, अभी एमपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। एमपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था 16 से 21 जनवरी के बीच में। कब हुआ था? 16 से 21 जनवरी। और इसका रिजल्ट कब आया? 12 मार्च को इसका रिजल्ट आया। कब आया? 12 मार्च को इसका रिजल्ट आया। मतलब लगभग 50 से 55 दिन हम मान के चलते हैं। तो हमारा जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? वो 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। तो 6 फरवरी से अगर हम काउंट करें तो 6 फरवरी से 6 मार्च और 26 मार्च तक 50 दिन हो जाते हैं। तो 25-26 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है, या फिर फाइनल अगर बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी किया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकता है। फिर भी सब पूछे ही जा रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा 2-5 मिनट का वीडियो बना देते हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट का क्वेरी सॉल्व हो गया। रिजल्ट कब आएगा अब देखते हैं। पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जो स्वच्छता निरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें जनरल का कट ऑफ रह सकता है 135 से 140 के बीच में, और +5 करके ही चलना। ठीक है, माइनस तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। जो पिछली बार के कट ऑफ आपने भी देखे होंगे और मैंने भी वही देखे थे। ओबीसी का 130 से 135 +5 करके चलना। ईडब्ल्यूएस का 130 से 135 के बीच में जा सकता है। एससी का 125 से 130 और एसटी का 120 से 125 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एई जो इंजीनियरिंग वालों का पेपर था उसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ठीक है, जो भी ऐसा बोलता है कि नहीं 130 140 नहीं, इतना नहीं जाएगा, उसका कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने ही कमेंट्स में लिखे थे अपने मार्क्स, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जितने भी सेंटर पर जो इंटरव्यू हुए थे जिन्होंने अपने अपने मार्क्स बताए थे कि उनके इतने मार्क्स आए हैं, और जिस तरह का पेपर आया था, ऊपर से स्टे भी लगा हुआ है इंदौर भोपाल में। तो स्टे हटता है तो थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, बाकी कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगा। जनरल का 155 से 165 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। ओबीसी का 145 से 155, ईडब्ल्यूएस का 145 से 155, एससी का 140 से 145 और एसटी का 135 से 140। तो जिनके भी इससे कम है तो वो अपने आप को बाहर ही समझो। ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाएगा इसका कट ऑफ। तो कनिष्ठ रेशम निरीक्षक में जनरल का कट ऑफ 145 से 155 के बीच में और +5 करके चलना। ओबीसी का 140 से 145 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 135 से 145 के बीच में, एससी का 130 से 140 के बीच में और एसटी का 125 से 135 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी तो फाइनल जो भी रिजल्ट रहेगा वो पता चल ही जाएगा फाइनल कट ऑफ क्या रहा है। आपूर्ति अधिकारी का तो जनरल की तो कोई सीट थी नहीं इसमें। ओबीसी का 135 से 145 और ईडब्ल्यूएस का भी इसमें नहीं रहेगा। एससी का 125 से 135 और एसटी का 120 से 125, इसका थोड़ा सा कम रह सकता है, बाकी तो इससे कम भी नहीं रहेगा कट ऑफ। मत्स्य निरीक्षक का जनरल का 140 प्लस ही जाएगा। ओबीसी का 135 से 140 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 135 प्लस ही रहेगा। एससी का 125 से 135 के बीच में और एसटी का 120 से 130 के बीच में कट ऑफ रहेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जनरल का 140 से 150 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। ओबीसी का 135 से 145 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 135 से 145 के बीच में, एससी का 125 से 135 के बीच में और एसटी का 120 से 130 के बीच में।
निरीक्षक नापतौल अधिकारी का जनरल का कट ऑफ 145 से 155 के बीच में, ओबीसी का 135 से 145 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 135 से 145 के बीच में, एससी का 125 से 135 के बीच में और एसटी का 120 से 130 के बीच में। क्योंकि ये जो सारे पेपर हुए थे इस बार, ये पिछली बार की तुलना में थोड़े इजी पेपर थे इस बार, और पोस्ट भी बहुत कम है तो कट ऑफ हाई रहेगा थोड़ा। केमिस्ट में जनरल का 140 से 145 के बीच में, ओबीसी का 135 से 140 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 135 से 140 के बीच में, एससी का 125 से 135 के बीच में और एसटी का 120 से 130 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। लैब असिस्टेंट का जनरल का 135 से 145 के बीच में, ओबीसी का 130 से 140 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 130 से 140 के बीच में, एससी का 125 से 130 के बीच में और एसटी का 120 से 125 के बीच में। ठीक है, तो मुझे जितने भी ये मिले थे पिछली बार वाले, तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। और कोई पोस्ट बच गई हो तो मुझे उसका पिछली बार का कट ऑफ नहीं मिला था और इतना क्लियर वो नहीं था, तो इतने ही मिले थे। जैसे कि मत्स्य निरीक्षक में पिछली बार जनरल का कितना गया था 142, तो इस बार 145 से 150 के बीच में जाएगा। ओबीसी का 134 था। तो ये सारे मैंने जो पिछली बार वाले लिखे थे उसके अकॉर्डिंग, और इस बार जैसा पेपर आया है उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। आप थोड़ा वेरी कर सकता है, बाकी इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम तो इससे शायद ही हो, है ना, क्योंकि पूरा डेटा मिल नहीं पाता है कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, और सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। और जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो निराश होने वाली बात नहीं है। अभी ईएसबी की इतनी सारी एमपी में भर्ती आ रही है, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे जितनी भी वैकेंसी आई थी। तो फॉर्म भरते रहो, क्योंकि जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है, जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीके में एमपी जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, ये सारे सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हैं। तो एक बार बेस तैयार कर लो सारे सब्जेक्ट का, तो सभी परीक्षाओं में आपको वो काम आएंगे। और आप अब कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन सी परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी हम एमपी जीके कंप्लीट पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन पर देखो एमपी जीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, क्योंकि एमपी की सभी एग्जाम में वो एमपी जीके पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक हम थ्योरी पीवाईक्यू दोनों ही कंप्लीट कर रहे हैं साथ में, तो आप वो सारे वीडियोस जाकर देख सकते हो, आपका एमपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हिंदी भी हमने पढ़ रखा है। अभी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम आई है उसका भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, वो पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी भी जल्दी ही शुरू करेंगे। सबसे पहले पीवाईक्यू लेकर आऊँगी, तो एक समझ बनेगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी एजेंसी चेंज भी हो गई है, बाकी थोड़ा बहुत तो एक आइडिया लग जाता है उससे। बाकी फिर मैराथन क्लास और क्लासेस वगैरह भी करेंगे, और एमपी जीके हिंदी वगैरह उसमें भी पूछा ही जाएगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि और जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।